नमस्कार। आज हम अपने चौथे अध्याय में का चौथा भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोहा क्रमांक 9, 10 और 11 और 12 ये 4 दोहे का अध्ययन करेंगे। पहले सस्वर सुनेंगे आप, उसके बाद उसका वाचन करेंगे और फिर इसके प्रसंग और व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। कठिन शब्दों को भी देखेंगे। सोत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। पीछे पीछे अनुकरण करेंगे। सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। हमारे स्क्रीन पर हैं कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। सोहत यानी शोभा पाते हैं। ओढ़े कहते हैं ओढ़ कर या धारण करके। पीतपटु यानी पीताम्बर या पीले वस्त्र को धारण करके जो शोभा पाते हैं। श्याम सलोने गात, श्याम यानी श्री कृष्ण। सलोने कहते हैं लावण्य युक्त आकर्षक दिखने वाले। गात कहते हैं शरीर को। मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। मनो यानी मानो नीलमणि के समान। नीलमणि जो नीलम नामक रत्न होता है उसको कहा है। शैल कहते हैं शिला पर। आतप यानी धूप, परियो यानी पड़ने पर, प्रभात यानी प्रभात काल हो जाता है। यानी जो नीलम पर जो रत्न होता है, नीलम रत्न की जो पर्वत शिला होती हैं उस पर यदि धूप पड़ती है तो प्रातः काल के समान जैसी चमक होती है वैसे चमक हो जाती है। उसके बारे में कहा है। चलिए, संदर्भ होगा हमारा प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। इसमें पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावनाओं को कवि ने व्यक्त किया है। हमारे सामने दोहा है। सोहत ओडे पीत पटु, सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात। यानी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं, बिहारी कहना चाहते हैं कि अपने श्यामल शरीर पर यानी श्याम शरीर पर जो पीताम्बर आपने धारण किया है, हे कृष्ण, ऐसे लगते हो मानो किसी नीलम को शिला पर प्रातःकाल की पीली धूप पड़ रही हो। मानो नीलमणि सेल पर, मानो कि नीलमणि यानी नीलम के पर्वतशिला पर, नीलमणि के रत्न की पर्वतशिला पर आतप परियो प्रभात यानी धूप पड़ रही हो। प्रभात के समय में जो प्रातःकाल की जो धूप पड़ रही है, पीली धूप पड़ रही है, ऐसे ही आपके शरीर पर जो पीताम्बर धारण किया हुआ है ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इस तरह से इस प्रस्तुत दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। कवि ने श्री कृष्ण की पीताम्बर से सुशोभित श्याम वर्ण की एक सटीक उत्प्रेक्षा यहाँ पर की हुई है और अपनी कल्पना शक्ति और सटीक उपमानों का चयन करके उन्होंने कवि ने काव्य प्रेमी पाठकों के मन को मोहने का एक चित्रण किया है। अगला हमारा दोहा है। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनो वेई फूल। दोहरान करेंगे। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हे फेरी बसंत ऋतु, हवे हे फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वही फूल। कठिन शब्दार्थ। यही यानी इसी, आस यानी आशा, अटक्यो यानी अटका हुआ, ठहरा हुआ, रहतु यानी रहता हूँ, अली
अली भोरा को कहा गया गुलाब के मूल, यानी गुलाब के मूल यानी जड़ में। हवे है यानी होंगे ही। फेरी बसंत ऋतु, फेरी यानी फिर से, बसंत ऋतु का बसंत ऋतु। इन डारणों वे फूल, इन डारणों, डारणों यानी डालियों पर, वे यानी वो ही, फूल यानी पुष्प हैं। जो प्रस्तुत दोहा हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। कवि ने यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा और आशा के मोह जाल में फंसे मनुष्य पर व्यंग्य किया है। कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा और आशा के जो मोह जाल में फंसे हुए मनुष्य हैं उन पर व्यंग्य किया है। किस पर व्यंग्य किया है? जो प्रतीक्षा और आशा के मोह जाल में फंसे हुए लोग हैं उन पर व्यंग्य किया है। कवि कहना चाहता है, यही आस अटक्यों रहतू, यानी इसी आशा में अटका हुआ या ठहरा हुआ रहता हूँ। अली गुलाब की मूल, जैसे कैसे रहते हैं? अली यानी भोरा जो गुलाब के मूल में, जड़ में हमेशा रहता है, वो उसको प्राप्त करने के लिए उनकी सुगंध के कारण। कवि कहना चाहता है, ग्रीष्म ऋतु आने पर जैसे गुलाब के पौधे पर खिलने वाला सुंदर और सुगंधित फूल अदृश्य हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने पर गुलाब के ऊपर जो पौधा होता है गुलाब का, उस पर सुंदर और सुगंधित जो फूल होते हैं वो अदृश्य हो जाते हैं और केवल बिना पत्तों वाली कंटीली झाड़ियाँ ही रह जाती हैं। फिर भी उसी आस पर अटका हुआ रहता है। कौन? फिर भी उस वसंत ऋतु फिर भी जो भोरा है वो उस आशा के साथ उस गुलाब का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में अटका रहता है, पड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि फिर से वसंत ऋतु आने पर इन डालियों पर पहले जैसी सुंदर फूल खिलेंगे, ऐसी आस लगाकर वह भोरा उनकी जड़ों में रहता है। हवे हे फेरी बसंत ऋतु, इन डारणों वे फूल, यानी इसी आशा और के साथ रहता है कि बसंत ऋतु आने पर इन्हीं डालियों पर फिर से वो फूल खिलेंगे और उसका वो आनंद लेगा। इस तरह से इन्होंने अर्थ बताया। अन्योक्ति के आधार पर एक इसका अर्थ है, कवि उन व्यक्तियों पर व्यंग्य करना चाहते हैं जो सुख साधनों के छिन जाने पर, जो सुख सुविधाएं होती हैं और यदि व्यक्ति से वो सुख सुविधाएं छिन जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो पर भी इसी आशा और प्रतीक्षा में वो फंसे रहते हैं कि अनुकूल समय फिर आएगा और उन्हें फिर इसी सुख सुविधाओं और साधनों का सुख भोगने का अवसर मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों पर यहाँ पर कवि ने अपने इन दोहे के माध्यम से व्यंग्य किया है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कवि की जो शैली है वो प्रतीक्षा व्यर्थ और अन्योक्तिपरक हैं और यहाँ पर कवि ने आशा के दास यानी लोगों की जो ऐसी दशा है उसको व्यक्त किया है। और यहाँ पर अन्योक्तियाँ बहुत लोकप्रिय रूप में प्रस्तुत की गई हैं। अगला हमारा जो दोहा है वो है, को छूटियो यही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। आप भी पीछे दोहरान करेंगे। को छूटियो यही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। स्क्रीन पर हमारे कठिन शब्दार्थ हैं। छूटियो, छूटियो मतलब छूटा हुआ या मुक्त हुआ,
यही यानी इसी, इस जाल यानी संसारिक मोहबंधन, कत यानी क्यों, कुरंग यानी हिरण, अकुलात यानी छटपटाता है, ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चहत, ज्यों ज्यों जैसे जैसे सूरजी यानी सुलझ कर, भजियो चहत भागना चाहता है, भजियो चहत भागना चाहता है, त्यों त्यों उतना ही उर्जत जात यानी उलझता जाता है। तो इस दोहे के अंदर भी हम लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। कवि सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों की दशा पर खेद व्यक्त करते हुए उन पर व्यंग्य कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इन विषयों के जाल में जो एक बार फंस जाता है उसका छूट पाना बहुत कठिन हो जाता है। इस सांसारिक मोहमाया में जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है और फंस जाता है वो बाहर निकल नहीं सकता। को छूटियो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चहत, त्यों त्यों उलझत जात। कवि सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे बावले हिरण, को छूटियो यही जाल परी, अरे बावले हिरण, तो जिस जाल में था और जिस जाल में से निकल कर बाहर निकला और जिस जाल में फिर से फंस गया है, जिस जाल में तू फंस गया है उससे आज तक कौन छूट पाया है। को छूटियो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात, यानी जिस जाल में ये हिरण तो जिस जाल में फंसा है उस जाल में से आज तक भी कोई बाहर नहीं निकल पाया है। इस जाल से में जो भी जीव एक बार फंस जाता है वो जितना छूटने का प्रयास करते हैं, जितना जितना वो प्रयत्न करता है, ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चाहत, ज्यों ज्यों वो उस में से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, वो उतना ही उसके अंदर फंसता जाता है। इस तरह से कवि सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए लोगों को भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बावले जो हिरण तो जिस जाल में फंस गया उससे आज तक कौन छूट पाया है, तो व्यर्थ ही छटपटा रहा है। जिस जाल में जो एक बार आ जाता है वो उतना ही जितना छूटने का प्रयत्न करता है उतना ही उसके अंदर फंसता जाता है। इसलिए इसमें से छूट पाना बहुत कठिन है। यहाँ पर अन्योक्ति के आधार पर इसका अर्थ निकाले तो कहते हैं कि अरे सांसारिक सुख भोगों के जाल में फंसे हुए मनुष्य, सांसारिक सुख भोगों के जाल में जो पड़े हैं मनुष्य, उनके बारे में वो संकेत करते हुए कहते हैं कि इन झूठे सुखों के जाल में फंस जाने पर इनसे छूट पाना असंभव हो जाता है। आप जिस सुखों के झूठे जाल में फंसे हो, इन सुखों के झूठे जाल में से निकल पाना असंभव है। इनके दुखमय परिणामों से त्रस्त होकर अब जो आप छूटने का प्रयास कर रहे हो और वो प्रयास तुम्हारा व्यर्थ है। तुम जितना छूटने का प्रयत्न करोगे ये उतना ही आपको उलझाते चले जाएंगे और आप बतरस लाल की तरह मूली धरी लुकाई, यानी आप इसमें उलझते ही जाएंगे। इस तरह से कवि ने अपने इस दोहे में जाल में फंसे हरिण की दशा को मनुष्य के साथ एक जोड़कर तुलना की है और यहाँ पर अन्योक्ति और अनुप्रास का सहज प्रयोग हुआ है। अगला हमारा जो दोहा है वो है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु असे देन कहे नट जाई।
आप भी पीछे दोहरान करेंगे। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, साह करे भो हनु हसे, देन कहे नट जाई। कुछ कठिन शब्दार्थ है हमारे सामने। बतरस यानी बातें करने का आनंद। लाल कहते हैं श्री कृष्ण को, मुरली कहते हैं श्री कृष्ण की वंशी को, लुकाई कहते हैं छिपाने को, सोह करे वो हनु हसे, या सोह यानी सौगंध या कसम करके, बोहनु यानी भों से, कहे कही यानी देने की कहने पर, नटी जाए यानी मना कर देती हैं। तो प्रस्तुत दोहा जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। इसके अंदर कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच में जो चल रही सरस जो ठिठोली है, परंपरा है, उसका मनोहारी चित्रण किया गया है। इसके अंदर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भोवनु हसे, दिन कहीं नट जाई, यानी गोपियाँ अपने परम प्रिय श्री कृष्ण से बातें करने का प्रयास का अवसर खोजती हैं और इसी बातों के आनंद को पाने के लिए जो प्रयास में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी को छिपा दिया है। बरतस लालच लाल की, यानी बातों के लालच में और बातों के अधिकतम बातें करने के लालच में लाल की मुरली जो है, उस लाल की मुरली यानी भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, वंशी है, उस वंशी को उन गोपियों ने छिपा दिया है, यानी श्री कृष्ण की वंशी को छुपा दिया है, जिसके कारण से श्री कृष्ण वंशी के खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं। और सा करे भोनु हंसे, यानी वे गोपियाँ जो हैं वो वंशी के बारे में जब पूछते हैं तो गोपियाँ जो होती हैं सोह करे यानी सौगंध ले खाती हैं, सौगंध लेती हैं भोहनु हंसे, और उन्हें सौगंध खाकर कहती है कि वंशी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ ही वो भोहे से, अपनी भोहे से संकेत करती है, मुस्कुराती हैं, देन करे यानी भोए से इशारा करती है, संकेत करती है और देने की बात करती हैं, लेकिन कहने पर नट जाती हैं। भों से संकेत करते हुए मुस्कुराती हैं और कृष्ण को लगता है कि उनकी वंशी उन्हीं के पास में। ऐसा करके जो ही श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं तो वो वंशी नट जाती हैं। इस तरह से श्री कृष्ण की जो वंशी हैं वो गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ ठिठोली करती हुई बातों के लालच में, श्री कृष्ण से अधिकतम बातें करें इसके लालच में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बातों के लालच में लाल यानी श्री कृष्ण की जो वंशी हैं उस वंशी को वो छिपा देती हैं, और जब वंशी छुप जाती हैं तो श्री कृष्ण भी उसमें वंशी के खो जाने पर व्याकुल हो जाते हैं। और वो गोपियों से पूछते हैं तो गोपियाँ सो करे यानी सौगंध खाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं है। भोहनु हंसे यानी भोहों से, अपनी आँखों की भोहों के संकेत के माध्यम से मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, और देने को जब कहे तो नट जाती हैं। देन कहे नट जाए, देने का कहे तो वो कहती है कि मेरे पास तो वंशी है ही नहीं, मना कर देती हैं। इस तरह से इस के अंदर हमें अनुप्रास अलंकार का स्पर्श हुआ है, साथ ही श्रृंगार रस के अनुभवों का भी चित्रण किया गया है, और इस दोहे के माध्यम से कवि ने गागर में सागर बनने का जो प्रमाण दिया है। साथ ही प्रस्तुत आज के दोहों में से हमारे लिए अभ्यास के प्रश्न हैं जो स्क्रीन पर हैं, आप सबको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।